अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 16 जून सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और आज का रोज़ अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन है। आज पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर बड़े अहम तरीन केसेस के अंदर बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई हैं। एक तो इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ज़मानतें हैं उस हवाले से, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जजेस सीनियरिटी केस है, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कुर्सी इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई है। और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कुर्सी का फैसला बिल्कुल तैयार है। उसमें आज एक अहम शख्सियत को इस केस के अंदर जो है वो उतारा गया है। और फिर उसके बाद इमरान खान के खिलाफ आज लाहौर से एक बड़ा फैसला आया है, वो भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे। और उसके बाद तीसरा अहम तरीन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत से मुतल्लिक, जिसमें जजेस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। जजेस अपने तय करदा रूल्स, अपने तय करदा मैकेनिज़्म के मुताबिक नहीं चल रहे, और जब तौहीन अदालत आती है तो वो तौहीन अदालत सुनने से भी इनकार कर देते हैं। बहरहाल ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर मुलाकात ना करवाने के हवाले से नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब की दरख्वास्त के ऊपर एक अहम तरीन समाअत थी। सबसे पहले तो आपके सामने मैं ये चीज़ रखता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बनाया, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इन तीन जजेस ने एक फ़ैसला जारी किया। और उस फैसले के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा गया कि जब भी इमरान खान से मुलाकातों के जो मैटर्स होंगे, जो केसेस होंगे, चाहे वो तौहीन अदालत का हो, चाहे कोई नया बंदा मुलाकात करना चाहता हो, वो तमाम मैटर लार्जर बेंच ही सुनेगा। जब ये बात तय हो गई, जब ये बात जजेस ने अपने ऑर्डर के अंदर कर दी, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की कभी तो अदालत के अंदर जाकर जो है वो फिक्स होती है, कभी जाकर जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं उनकी अदालत के अंदर जाकर फिक्स होती है। तो जब लार्जर बेंच का ये फैसला था, जब लार्जर बेंच ने ये मैकेनिज़्म तय कर दिए थे, लार्जर बेंच ने जब ये डिसाइड कर दिया था कि मुलाकातों से मुतल्लिक जो भी मैटर्स होगा उसको लार्जर बेंच सुनेगा। अब हैरानकुन तौर पर गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है इसके फैसले की जब तौहीन हो रही है, और नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जब दरख्वास्त दायर की तो वो जाकर फिक्स हुई सिंगल बेंच के पास, जो कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जिसको सुन रहे हैं। तो आज अदालत के अंदर सबसे पहले वही मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा कि जब लार्जर बेंच का फैसला है तो लार्जर बेंच के फैसले को किस तरह से सिंगल बेंच सुन सकता है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ तय हो चुकी है कि मुलाकातों से मुतल्लिक जितने भी मैकेनिज़्म होंगे वो लार्जर बेंच सुनेगा, तो यहाँ पर सिंगल बेंच सुन रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जजेस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, या जहाँ यहाँ पर हमें जो 2 नंबरी सामने आती है वो ये है कि जब मिशाल यूसुफ़ज़ई के इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, तो उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जब जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब ने तौहीन अदालत शुरू की, उन्होंने प्रोसेस को इनिशिएट किया, अचानक उनकी अदालत से केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया और मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जनाब इस मामले को लार्जर बेंच सुनेगा, इस मैटर को लार्जर बेंच सुनेगा, सिंगल बेंच नहीं सुन सकता क्योंकि ये तय हो चुका है। तो फिर आपने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत के अंदर किस तरह से ये केस को फिक्स कर दिया। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कमरा अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया कि आप जनाब इस केस को सुन सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन सकते हैं, पहले लार्जर बेंच ने केस सुना है, इससे पहले वो तय कर लें। अब इसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहा, तो तौहीन अदालत की उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाए, और उन्होंने कहा कि इसको पहले लार्जर बेंच ही तय करें। ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और इसके अलावा कोई भी नहीं है, कि क्योंकि लार्जर बेंच इसको पहले जो है वो इनिशिएट कर चुका है। अब मामला है, आज एक अहम तरीन जो फैसला है वो लाहौर से जारी हुआ है इमरान खान साहब के केसेस के अंदर, और वो फैसला है इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से कि पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामिक टेस्ट जो इस वक्त अदालत करवाना चाहती है, यानी कि जो नून लीग का एक सोशल मीडिया है, या हम देखते हैं कि ऑफिशियल नून लीग का जो चैनल है वो ये खबरें चलाता है कि जी इमरान खान झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है उसके सामने पेश नहीं हो रहे, वो टेस्ट नहीं करवा रहे। तो जनाब अदालत ने भी आज एक बड़ा हैरानकुन फैसला जारी किया है। बहरहाल पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट के हवाले से फैसला जारी, अदालत ने इमरान खान को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। फैसले में अदालत ने लिखा कि मगर मुल्ज़िम की ज़िद और इनकार की वजह से कोई रिज़ल्ट हासिल नहीं हो सका। उसके बाद फैसले के अंदर कहा गया कि मौजूदा मुल्ज़िम ने ना सिर्फ टेस्ट करवाने से इनकार किया बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिले। उसके बाद फैसले के अंदर मज़ीद लिखा गया जनाब
कि अदालत ये कानूनी नुक्ता समझने से कासिर है कि तफ्तीश किस तरह से मुकम्मल की जाएगी। इससे पहले हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, और ऐसा नहीं है कि जब भी आपको किसी मुल्ज़िम की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, उसका झूठ पकड़ना हो, तो आप जो है वो एक फोटोग्रामिक टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाते हैं। क्या आप हर मुल्ज़िम का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाते हैं? तो हमें तो ऐसी कोई नज़ीर कहीं पर जो है वो सामने नहीं आती। उसके बाद कहा गया, फैसले के अंदर कहा गया कि मुल्ज़िम के वकील के साथ मुतफिक हैं कि अदालत ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने के लिए अदालत के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। अदालत अब टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तीसरे मौके में अदालत को कोई मुस्बित उम्मीद नहीं है। टेस्ट करवाने के हवाले से इमरान खान साहब को 2 जो मौके हैं वो फराहम किए जा चुके हैं, और इमरान खान ने दोनों मौके पर टेस्ट करवाने से इनकार किया है। उसके बाद फैसले के अंदर मजीद लिखा गया, जनाब कि इमरान खान ने टेस्ट करवाने से इनकार करते हुए तफ्तीशी टीम से मिलने से भी इनकार किया है। और इस हवाले से जो ATC की अदालत है, ATC अदालत के जज मंजर अली गिल ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो जारी किया, और इसमें प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के जो पॉलीग्राफिक टेस्ट हैं वो करवाने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। किस तरह से हो सकता है कि आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट उसका करवाना चाहते हैं, उसकी झूठ पकड़ने वाली मशीन के ऊपर उसका टेस्ट करवाना चाहते हैं? मतलब एक तौहीन होती है एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कि आप जो है वो इतने बड़ी सियासी जमात के बड़े जो लीडर हैं उसके हवाले से, और होता सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाने के हवाले से। इसके अलावा इसका कहीं भी जो है वो कोई इसकी बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद है ये बिल्कुल। सिर्फ जब ये खबर सामने आती है कि जनाब इमरान खान ने झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट नहीं करवाया, वो एक पूरा बयानिया बन जाता है। सोशल मीडिया जो नून लीग का है वो इस हवाले से एक्टिव हो जाता है, और अदालतें इसमें बुरी तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। ये बड़ा हैरान कुन है। उसके बाद जो तीसरा अहम तरीन टॉपिक है वो है जनाब के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कुर्सी का जो फैसला है वो बिल्कुल तैयार है, और आज उसके अंदर अहम तरीन शख्सियत को उतार दिया गया है और बाजी पलटने की कोशिश की गई है। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही के अंदर उन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू कर रखा है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खादिम सुमरो और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का जो ट्रांसफ़र है और उनकी जो सीनियरिटी तब्दील हुई है, उन दोनों चीज़ों को चैलेंज कर रखा है। तो बेसिकली इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी आइनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है, और इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही के अंदर ये 5 रुकनी बेंच है, जिसके अंदर आज अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। फैसला 1 से 2 दिन के अंदर ये जो फैसला है, ये फैसला बिल्कुल तैयार है, आ जाएगा फैसला, क्योंकि इस केस के अंदर सबसे पहले आज जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, जो जजेस के वकील हैं, उन्होंने दलाइल रखे हैं, और उसके अंदर आज जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अमजद अली परवेज़ साहब, उनको भी मैदान में उतारा गया है। जब ये देखा गया कि जनाब केस तो हाथ से निकल रहा है, जब ये देखा गया कि जनाब केस तो हाई कोर्ट के 5 जजेस के हक़ के अंदर जा रहा है, जब ये देखा गया कि जनाब प्रोसिक्यूशन जो इन जजेस के मद्दे मुकाबिल जो वकला हैं या हुकूमती जो वकला हैं, हुकूमती साइड के या अटॉर्नी जनरल हैं, उनके पास जब कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है कि जजेस की जो सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है या जजेस का जो ट्रांसफ़र हुआ है, जजेस के हल्फ के अंदर जो है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसके बाद अमजद परवेज़ साहब को उतारा गया है। अब सबसे पहले जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जनाब इसके अंदर सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि सिविल सर्विस में एक महकमा से दूसरे महकमे में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है। अदलिया में कोई डेपुटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का असूल नहीं है ये। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सिविल सर्विस मैन डेपुटेशन और या मुल्ज़िम को महकमा मखन जम करने का असूल है। सलाहुद्दीन ने कहा कि अगर किसी जज पर ट्रांसफ़र को मुसल्लत किया गया है तो फिर ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादती है कि अगर इस तरह से जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया में जजेस का ट्रांसफ़र का मामला अलग है, वहाँ पर जज की मर्ज़ी नहीं ली जाती, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद के अंदर ये मैटर है तो यहाँ से ली जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा जजेस से मर्ज़ी से ट्रांसफ़र किया जाता है तो सीनियरिटी से महरूम होना कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। जज की मर्ज़ी होती है कि वो ट्रांसफ़र होना चाहता है या फिर नहीं। सलाहुद्दीन ने कहा कि वो देखे कि वो क्या 15वें नंबर से 8वें नंबर पर जाना चाहता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जो कहा कि ट्रांसफ़र जजेस के साथ तो ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपनी कंसेंट के साथ आए हैं, क्योंकि उन जजेस ने वो जजेस मशावरत करके आए हैं, वो जजेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आए हैं।
उसके बाद सलाउद्दीन ने कहा कि इस असूल के तहत इंडिया में जजेस सीनियरिटी ट्रांसफ़र के वक्त उनके साथ चलती है क्योंकि उनसे पूछा नहीं जाता। यानी कि वो ये नुक्ता उठा रहे हैं अदालत के सामने कि जब अगर तो जजेस की मर्जी शामिल ना होती तो फिर बात कहीं ना कहीं बनती थी। जब जजेस की मर्जी शामिल थी इसके अंदर, और फिर ज़ाहिर है जजेस को ये भी पता होगा कि हम वहाँ पर जाकर सीनियर बन जाएंगे, बेशक वो वहाँ पर जो है वो 15वें नंबर के जज हों, जैसे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब हैं। तो उसके बाद सलाउद्दीन ने कहा कि नाइंसाफ़ी कैसे होगी, जजेस को उनकी मर्जी से ट्रांसफ़र किया गया। अब 2 हफ्ते पहले हिंदुस्तानी हाई कोर्ट्स में जजेस ट्रांसफ़र हुए। दिल्ली हाई कोर्ट से सीनियर प्यूनी जज को कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया। असूल ये है कि ट्रांसफ़र के वक्त सिर्फ ट्रांसफ़र शुदा जजेस के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सिटिंग जजेस हैं ऑलरेडी, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन्हीं के साथ इंसाफ को देखा जाए। उसके बाद सलाउद्दीन ने कहा कि जिस हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र हुए वहाँ के दीगर जजेस को भी ट्रांसफ़र होने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर अहम तरीन पेशरफ्त हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ ने इस केस के अंदर मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, और ज़ाहिर है मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरफ ये केस बढ़ रहा है इस केस को रोका जाए और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की जो कुर्सी है उसको बचाया जाए। और उसके अंदर ज़ाहिर है अभी दलाइल देंगे अमजद परवेज़ साहब, उसके अंदर जवाब के अंदर दलाइल आएंगे तो मामले को मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कोई दरख्वास्त दायर की है। अमजद परवेज़ साहब अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने 1947 से 1976 तक जजेस ट्रांसफ़र की मुकम्मल तारीख पेश की है। हम इस केस में फरीक नहीं थे। 27A का नोटिस हुआ था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये नोटिस फरीक बनने के लिए ही होता है। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने अपने कमेंट्स जमा करवाए तो आप उस केस में मरकज़ी फरीक हैं। यूँ जो ये केस है, इस केस का जो अभी इस केस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी यानी बेंच कर रहा है। उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की 9 मई के अंदर जो 8 मुकदमात हैं उनके ऊपर जो ज़मानत है उसकी अहम तरीन समाअत होने जा रही है। याद रहे कि ATC अदालत ने इस नवंबर के अंदर जो है वो इमरान खान की ज़मानतों को मुस्तरद किया था, और नवंबर से लेकर आज जो है वो 16 जून हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। आज एक मरतबा फिर इसके ऊपर समाअत होने जा रही है, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो कि आज इसके ऊपर समाअत करेगा। और इसमें जनाब इमरान खान ने मौका इख्तियार किया है कि 9 मई को इस्लामाबाद नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगा, मुकदमात में नामजद किया गया। हाई कोर्ट मुकदमात में ज़मानत मंजूर करके रिहाई करने का हुक्म दे। अदालत ने बेसिकली 27 नवंबर को इमरान खान की इस केस के अंदर जो ज़मानतें हैं उनको खारिज किया था, लेकिन अभी तक इन केसेस के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। जजेस ट्रांसफ़र केस जो है वो अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके अंदर क्या फ़ैसला आता है वो आपके सामने रखेंगे, और फिर उसके बाद आज अहम तरीन मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 11 रुकनी आइनी बेंच है, आइनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। उसी के साथ ही लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की जो ज़मानतें हैं उसके अंदर आज सलमान सफदर साहब और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पेश होगी। वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होगी अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।